perhaps to the most important section of this chapter, that is called equations of uniformly accelerated motion. तो स्टूडेंट्स देखें आप, जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है किसी मोशन में, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है किसी मोशन में, तो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती हैं, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती है जिनका यूज किया जाता है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो स्टूडेंट्स वो तीन इक्वेशंस कौन सी है वो ही हम यहां पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे पहली इक्वेशन बताता हूं जो सबसे आसान भी है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। स्टूडेंट्स शुरू के 2-3 मिनट्स आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, बट आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये भी आप ध्यान रखें कि ये v है और ये u है, ठीक है। कई बार v और u लोग ठीक से नहीं लिखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप कभी भी इक्वेशन लिखेंगे तो बहुत क्लियरली लिखेंगे, क्योंकि ये v है और ये u। सबसे पहले ये देखना है हमें कि इसमें ये जो चार टर्म्स आ रहे हैं उनका मतलब क्या है। t का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको? t मींस टाइम। a का क्या मतलब होगा, क्या लगता है स्टूडेंट्स आपको, बताएं? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। v और u का देखा हमने पहले एक इक्वेशन में, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और v का मतलब है स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। सही है स्टूडेंट्स। देखो इस इक्वेशन का क्या मतलब है, इसका क्या से यूज होता है, दैट इज व्हाट वी वांट टू सी। तो सपोज करो स्टूडेंट्स की एक आदमी जो है वो यहां से स्टार्ट करता है और वो आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, आगे की तरफ चल रहा है। सपोज वो t इक्वल 0 पे वो यहां पे था, उसने मोशन स्टार्ट किया, ठीक है, अब वो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। जब उसने मोशन स्टार्ट किया तब उसकी शुरू की वेलोसिटी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 1 मीटर पर सेकंड थी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब वो आगे जा रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट की तरफ है, ठीक है, और उसके एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी राइट की तरफ ही है, उसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी राइट की तरफ ही है। तो इसकी वेलोसिटी का क्या होगा स्टूडेंट्स, बढ़ेगी, जैसे जैसे आगे जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक। अब यहां पे ये भी दिया हुआ है कि यहां पर जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। प्लीज नोट स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम जब भी बात कर रहे होंगे तो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म ही होगा। मैं बड़ा बोलूंगा नहीं, बट एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म ही होगा, क्योंकि जो भी इक्वेशंस हम यहां पे देखने वाले हैं वो सिर्फ तभी यूज की जाती है जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसका आगे की तरफ एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म है। तो हमने जैसे बात की स्टूडेंट्स की इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी। सपोज करो t इक्वल टू 5 सेकंड है, 5 सेकंड बाद वो आगे चला गया होगा और उसकी वेलोसिटी जो है वहां पे वो हमें पता करनी है, बढ़ गई होगी ना, वेलोसिटी बढ़ रही है तो यहां पे उसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी, वो कितनी है वो हमें पता करना है। अगर दिया हुआ है कि यहां पे एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे हो आप पूरी सिचुएशन? आदमी यहां से चलना शुरू करता है, उसका एक्सीलरेशन है आगे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 5 सेकंड बाद वो कुछ आगे चला गया होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी, वो वेलोसिटी कितनी होगी बढ़ के, ये सपोज करो हमें पता करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो ये चीज हम इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं स्टूडेंट्स बहुत आसानी से। आप देखो कैसे, ये इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। अब u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल, तो इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी 1, एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 3, सब कुछ ऐसा यूनिट में होना चाहिए, तो ऐसा यूनिट में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और टाइम, टाइम कितना हुआ स्टूडेंट्स, पहले 0 सेकंड था, यहां पे 5 सेकंड बीत गए तो 5। तो स्टूडेंट्स आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 15 दैट विल बी 16 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स का मतलब है v यानी जो फाइनल वेलोसिटी है यहां की वो कितनी है स्टूडेंट्स 16 मीटर पर सेकंड। आप देख सकते हो 1 से ज्यादा है क्योंकि बढ़नी तो थी ही। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की इस इक्वेशन का यूज हो सकता है। चलो स्टूडेंट्स एक दो और सिचुएशन देख लेते हैं ताकि कोई भी डाउट आपको न रह जाए। स्टूडेंट्स देखें आप यहां पर ये एक कार है जो आगे की तरफ चलना शुरू करती है, ठीक है, और आगे जा रही है, कुछ देर बाद वो यहां पर है, ठीक। और स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि इसका एक्सीलरेशन भी राइट की तरफ ही है, तो इसकी वेलोसिटी का क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स बताएं आप। वेलोसिटी भी राइट की तरफ है और एक्सीलरेशन भी राइट की तरफ है, मतलब वेलोसिटी जो है वो बढ़नी चाहिए स्टूडेंट्स, बढ़नी चाहिए, ठीक। वैसा ही हो भी रहा है। देखो यहां पे दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 थी, रेस्ट से वो उसने स्टार्ट किया और बाद में उसकी वेलोसिटी बढ़ के 20 मीटर पर सेकंड हो गई है, बढ़ गई है। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमें ये बताना है कि कितने टाइम बाद वेलोसिटी 20 हो गई होगी। तो आप समझने की कोशिश करो ना, यहां पे वेलोसिटी 0 थी, जैसे जैसे वो आगे जा रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वो आगे जा रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। 0 से कभी 1 मीटर पर सेकंड हुई होगी, 2 हुई होगी, 5 हुआ होगा, 10 हुआ होगा, 15 हुआ होगा, 20 हुआ होगा, 30, 40 ऐसे स्पीड बढ़ती गई। तो बोला जा रहा है किसी टाइम पे वेलोसिटी 20 हो गई, तो वो टाइम कौन सा है, वो टाइम कौन सा है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हो मेरी बात। तो वो टाइम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, वंस अगेन हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। देखो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो स्टूडेंट देखो v है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमें दी हुई है 20, वो लिख लेंगे ऐसा यूनिट में है। u इनिशियल वेलोसिटी वो 0 दिया हुआ है, लिख लेंगे। एक्सीलरेशन 2 दिया हुआ है, वो भी लिख लेंगे।
टाइम, टाइम स्टूडेंट्स वो चीज है जो हमें पता करनी है, तो उसको टी लिख देंगे। अब आप देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो गेट 20 इक्वल्स टू 2t, तो यहां से आ जाएगा 20/2 इक्वल्स टू t, तो यहां से स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 10 इक्वल्स टू t, तो इसका मतलब आ गया t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे कार की वेलोसिटी 20 होगी, 20 होगी। 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी और बढ़ेगी ऑब्वियसली, पर 10 सेकेंड पे 20 वेलोसिटी होगी। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि कोई मोशन हो रहा होगा, उसमें कुछ चीजें दी होंगी और कुछ चीजें निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो वैसे सिचुएशंस में इस इक्वेशन का यूज किया जा सकता है। जैसे एक और सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन करूं, देखो वैसी ही सिचुएशन है, वही कार है, थोड़ा सा बस चेंज है। वही कार है जो स्टार्ट होती है 0 वेलोसिटी से, आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, एक्सीलरेशन है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, इसलिए आगे जा रही है, आगे जा रही है। और उसकी 5 सेकेंड बाद, यहां पे टाइम दिया हुआ है, 5 सेकेंड बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 हो गई, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये पिछला क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है ये। 5 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 20 हो गई, तो बताना ये कितना एक्सीलरेशन रहा होगा, एक्सीलरेशन कितना रहा होगा इस मोशन में, ये पता करना है स्टूडेंट्स। देखो फिर से हम वही इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at। देखो v की वैल्यू में पता है स्टूडेंट्स कितनी है 20, u की वैल्यू में पता है स्टूडेंट्स कितनी है 0 इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन हमें निकालना है और t कितना है स्टूडेंट्स 5। ठीक, तो यहां से आप देखो आ जाएगा 20 इक्वल्स टू 5a, तो यहां से आ जाएगा 20/5 इक्वल्स टू a, इट मींस a इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि इस जर्नी में एक्सीलरेशन जो रहा होगा वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहा होगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस इक्वेशन के हेल्प से हम इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग से सिचुएशंस देखते हैं आप, ये थोड़ा ध्यान से देखें, ये थोड़ा सा अलग होगा स्टूडेंट्स। देखो जल्दी जल्दी करते हैं इसको। इनिशियल वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स वो 30 दी हुई है, ठीक है, कार थोड़ा आगे गई, फाइनल वेलोसिटी 20 दी है, 5 सेकेंड बाद की ये कहानी है। हमें बताना कि एक्सीलरेशन कितना होगा। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिंपली v इक्वल्स टू u प्लस at लगाएंगे। अब कुछ नहीं करना है, जो जो दिया हुआ है वो लिखते जाना है बस। तो v फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 20 लिख दो, u इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है 30 लिख दो, a एक्सीलरेशन दिया हुआ है क्या, अरे नहीं दिया है वो तो पता करना है, तो a को a ही लिख दो, t टाइम दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है 5, तो लिख दो स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 5a, तो यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा -10 इज इक्वल्स टू 5a, यहां से आ जाएगा एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू -10/5, दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि इस मोशन में जो एक्सीलरेशन है वो -2 आया है। प्लीज नोट, माइनस भी आया है। ये आपको थोड़ा सरप्राइज कर रहा है क्या स्टूडेंट्स? आप ध्यान दें, इनिशियल वेलोसिटी 30 थी और फाइनली वेलोसिटी कम हुई है, 20 हो गई, तो वेलोसिटी क्या हो रही है स्टूडेंट्स यहां पे, कम। तो ये तो हमने देखा ही था कि जब वेलोसिटी कम होती है तो एक्सीलरेशन को क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, निगेटिव। इसीलिए यहां पे स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन निगेटिव आया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्यों एक्सीलरेशन निगेटिव आया स्टूडेंट्स? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, चलो एक और ऐसा ही सिचुएशन देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो कार है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 है, ठीक है, 30 की इनिशियल वेलोसिटी से वो चल रहा है, फिर वो आगे जा रहा है, 5 सेकेंड बाद उसकी कुछ वेलोसिटी चेंज हुई होगी, वो हमें पता करना है। ओके, और ये दिया हुआ है कि रिटार्डेशन है, मोशन में रिटार्डेशन है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो पहले तो आप ये समझ गए होंगे कि रिटार्डेशन है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। मतलब यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी आएगी स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको, वो 30 से कम आएगी, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये भी आप समझ रहे होंगे कि इस मोशन में जो एक्सीलरेशन है उसको हम लिख सकते हैं -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन इज 3, मतलब एक्सीलरेशन इज -3, ये बात हमने पहले की। अब कुछ नहीं, बस वही इक्वेशन लगानी है, v इक्वल्स टू u प्लस at। v फाइनल वेलोसिटी हमें पता है क्या, नहीं पता है, वही तो निकालना है। u इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है क्या, पता है 30। एक्सीलरेशन में पता है क्या, हाँ पता है -3। टाइम में पता है क्या, पता है 5। स्टूडेंट्स आप इसको देखें, 30 - 15, यहां से जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां पर उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होके 15 हो गई होगी। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू सी द सेकेंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है, वो है स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल t का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, क्विकली वो तुम्हें पता है, टाइम है। a का मतलब क्या है, ये भी एक्सीलरेशन है। हाफ का मतलब तो हाफ ही है, फिर t इज टाइम, u इज इनिशियल वेलोसिटी,
And what is S, students? This is something to be noted. This is actually displacement. This is actually displacement. S जो है वो यहाँ पे displacement है स्टूडेंट्स, उसके बारे में हमने पढ़ा है। देखो इस इक्वेशन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे इस इक्वेशन का यूज होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आप सोचिए कि यहां पर एक कार है स्टूडेंट्स जो कि आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो शुरू में उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है स्टूडेंट्स 2, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 2 और वो आगे की तरफ जा रही है विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 4, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि 10 सेकंड बाद अगर हम सिचुएशन को देखेंगे तो कार काफी आगे चली गई होगी, सही है ना। यहां से कार ने स्टार्ट किया था, अब वो आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, 10 सेकंड बाद वो काफी आगे चली गई होगी। तो 10 सेकंड बाद वो कितने आगे गई है वो हमें बताना है स्टूडेंट्स। मतलब यहां पर थी और यहां पहुंच गई, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका वो हमें बताना है स्टूडेंट्स, कितने आगे गई है वो हमें बताना है। क्वेश्चन समझ रहे हो ना। एक कार है जो कि स्टार्ट करते हैं यहां से 2 की स्पीड से चलना, वो आगे जा रही है, आगे जा रही है, उसका एक्सीलरेशन दिया हुआ है, 10 सेकंड बाद वो कितने आगे चल जाएगी वो बताना है स्टूडेंट्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो स्टूडेंट्स वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, पहले जैसे ही जो जो चीजें पता है इस इक्वेशन में वो लिखते जानी है, जो नहीं पता है उसको छोड़ देना है। S S S S S वो डिस्प्लेसमेंट है, वही तो हमें पता करना है स्टूडेंट्स। U इनिशियल वेलोसिटी वो है उसकी 2, लिख दिया हमने। T टाइम कितना हुआ 10 सेकेंड, 10। हाफ A एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 4 दिया हुआ है, वो भी लिख दिया। फिर T स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब बस इसको सॉल्व करना है। देखो ये हो जाएगा 20। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, आपको ध्यान से करना होता है। ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, 2 और 10 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 100। तो यहां से हो जाएगा 20 प्लस 200 दैट विल बी 220 मीटर, 220 मीटर। तो स्टूडेंट्स कार यहां पर थी, 10 सेकंड बाद वो कितने आगे आ गई है, कितने आगे आ गई है 220 मीटर्स। सही है, कोई डाउट नहीं, आपको समझ में आएगा कैसे हमने यहां पे इस इक्वेशन को यूज किया। जैसे एक और क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें एक कार जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट, शुरू में वो रेस्ट पे थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर उसका एक्सीलरेशन है आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वो आगे जाने लगती है, ठीक। तो आगे जा रही है, तो हमें बताना है कितने टाइम बाद वो 50 मीटर्स आगे चली गई होगी। मतलब आगे जा रही है ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कभी ना कभी उसका डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है, वो टाइम कौन सा है, देखो स्टूडेंट्स फिर से इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S पता है 50, U पता है स्टूडेंट्स, U इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम तो हमें पता करना है, प्लस हाफ ए पता है स्टूडेंट्स 4, टी हमें पता करना है। आप देखो इसको थोड़ा सॉल्व करो, 50 इक्वल्स टू 0, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2t स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां से आप देख सकते हो 50/2 जो है वो t स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से जाएगा 25 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से देखो जो t है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से लिख लो t स्क्वायर इक्वल्स टू 25, फ्रॉम हियर वी गेट t इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है स्टूडेंट्स 5 सेकेंड्स, ठीक है। इसका मतलब 5 सेकेंड बाद कार जो है 50 मीटर की दूरी पे आ गई। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ना कि इस इक्वेशन में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स अब टाइम आ गया है तीसरी इक्वेशन देखने का, ठीक है। अभी ये दूसरी वाली जो इक्वेशन हमने देखी है उस पर अभी हमने थोड़े कम क्वेश्चंस किए हैं, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इनफैक्ट पहले वाले पे भी बहुत सारे करेंगे अभी। तो तीसरी इक्वेशन जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अब, दैट इज अ फाइनल वन आल्सो, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। स्टूडेंट्स इसमें जो सारे टर्म्स हैं उनकी मतलब बताने की जरूरत नहीं है। s क्या है स्टूडेंट्स बताएं, डिस्प्लेसमेंट। ए तो एकदम ही रट गया होगा आपको, एक्सीलरेशन है, u इनिशियल वेलोसिटी और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो देखते हैं इस पे भी कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सिचुएशन है कि ये जो कार है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 6 दी हुई है और वो आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, आगे की तरफ जा रही है विद एक्सीलरेशन ऑफ 1, मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। तो वो आगे जाती है, ठीक है। तो वो 30 मीटर आगे आ गई है। जब वो 30 मीटर आगे आ गई है तब उसकी वेलोसिटी कितनी है ये हमें बताना है, ठीक है। आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स, उसने 6 मीटर पर सेकंड स्पीड से चालू किया और वो आगे जा रहा है। जब वो 30 मीटर आगे चला गया है तब उसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v पता है क्या स्टूडेंट्स हमें, नहीं वो तो निकालना है। u पता है क्या स्टूडेंट्स हमें, अरे हाँ पता है 6। a पता है क्या स्टूडेंट्स, a 1 है। s डिस्प्लेसमेंट पता है क्या, जब वो यहां से आया तो डिस्प्लेसमेंट है 32।
ठीक है, सब SI यूनिट में स्टूडेंट्स। देखो 6 इसका, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है, और देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 2 इंटू 32 विल बी 64। इन दोनों को हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 100। तो यहां से आप देखें v विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो ये स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि यहां पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स, ठीक है, किस तरीके से इस इक्वेशन का हमने यूज किया है। तो ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, तीनों को यूज करने का तरीका एक ही होता है कि आप इक्वेशन लिखो, जो चीजें दी हुई हैं वो लिख लो, जो नहीं दी हुई है उसको छोड़ दो, सॉल्व करने पे अपने आप ही वो चीज आ जाती है। तो स्टूडेंट्स यहां पे वो तीनों इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हमने देख लिए। हम बहुत सारे और क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि इन इक्वेशंस को कैसे यूज किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आप देखें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सिर्फ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में या कहीं भी आपसे यही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वी हैव टू लर्न हाउ टू थिंक। तो स्टूडेंट्स वही मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। देखो सबसे पहला स्टेप होता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को आप पढ़ें और डायग्राम बनाएं। उससे क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है और गलतियां नहीं होती है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ें और डायग्राम बनाएं। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds। अच्छा स्टूडेंट देखो तो क्या सिचुएशन है, आप देखें एक मोटर बोट है कोई, ठीक है, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से चालू होती है। स्टूडेंट इससे क्या पता चल रहा है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, रेस्ट से स्टार्ट होती है मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अब ये स्ट्रेट लाइन में आगे चलती है, ठीक है, मान लो कुछ देर बाद आगे चलते थे यहां आगे, ठीक है, और एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ दिस। तो इसका एक्सेलरेशन जो है स्टूडेंट्स वो हमें दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। रेस्ट से स्टार्ट करती है और फिर इसकी स्पीड बढ़ती जाती है और वो आगे जाती है, उसका एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है फॉर 8 सेकेंड्स। तो 8 सेकेंड तक ये आगे जाती है, ठीक? तो ये 8 सेकेंड वाली सिचुएशन हो गई, 8 सेकेंड तक ये आगे जाती है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। तो 8 सेकंड तक वो आगे जाता है। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अच्छा तो इस 8 सेकंड तक ये बोट कितना आगे आ गई है, डिस्प्लेसमेंट, ये हमें बताना है। ये बोट कितना आगे आ गई है ये हमें बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमने फोटोग्राफ बना लिया। उससे क्या होगा कि अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन में सब कुछ हमने इंडिकेट कर लिया है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है, सब ठीक। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि वो जो 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास उनमें से कौन सी इक्वेशन यहां पे यूज होगी। ये तो क्लियर है कि कोई ना कोई इक्वेशन यूज होगी और उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन कौन सी इक्वेशन यूज होगी ये सोचना जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो थोड़ी लिखा होगा कि आपको ये इक्वेशन यूज करके सॉल्व करना है, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तो बहुत बार लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। तो कैसे डिसाइड करते हैं आप देखो, एक अच्छा काम ये होता है कि आप जो चीजें यहां पे है उनका एक टेबल बना लो। U क्या है 0, A क्या है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, S क्या है वो हमें निकालना है, और T जो है वो 8 सेकेंड है, ठीक है। तो यहां पर हमने टेबल बनाया क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। अब देखो स्टूडेंट्स आप पहले इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। देखो इसमें V है, V, ये जो V है वो हमारे टेबल में कहीं नहीं है, क्योंकि ना वो दिया हुआ है ना निकालना है। यहां की फाइनल वेलोसिटी हमें ना दी हुई है ना निकालने के लिए बोली गई है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में V है जो हमारे काम की चीज नहीं है अभी, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे आप तीसरी इक्वेशन में देखें उसमें भी V है, तो इसको भी यूज नहीं करेंगे। लेकिन आप दूसरी इक्वेशन को देखें, इसमें S है, वो हमें निकालना है, हमारे काम की चीज है। UTA, ये तीनों चीज हमें दी हुई है। तो देखो इस इक्वेशन में जो भी चीजें हैं क्या वो दी हुई हैं, क्या हमें निकालनी है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि ये इक्वेशन हमें यूज करनी चाहिए। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी इक्वेशन यूज होगी। अब तीसरे स्टेप में उसको यूज करना है, बस डिसाइड कर लिया तो अब तो यूज करना आसान होता है। और यूज कैसे करना है, ये सारी वैल्यू जिसमें पुट करनी है। S की वैल्यू पुट कर नहीं सकते, वो तो निकालना ही है। U कितना है 0, टाइम कितना है 8, हाफ A कितना है 3, T स्क्वायर, T इज 8। अब स्टूडेंट बस को सॉल्व करना है। सॉल्व तो मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा, आपको आता भी है सॉल्व करना, वो सीखना तो हमारा एम है नहीं। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, ये से कैंसिल हो गया 32, तो ये आ जाएगा 96 मीटर। दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। कि ये जो मोटर बोट है वो कितना आगे गई 8 सेकेंड्स में, कितना आगे गई 96 मीटर्स, दैट इज द आंसर। हो गया सॉल्व।
स्टूडेंट्स आपने देखा कैसे हम कोई नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में हम देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन हमें यूज करनी है, वो डिसाइड करते हैं, और तीसरे स्टेप में इक्वेशन यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही काम करना होता है स्टूडेंट्स। चलें स्टूडेंट्स और कुछ क्वेश्चंस देखें। लेट्स डू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्या है इसमें? अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा स्टूडेंट, फोटोग्राफ, एक बस है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब पहले रुकी हुई थी, अब उसको चालू किया जा रहा है तो वो आगे जाएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट? 0 0। मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस। अच्छा, जब ये मूव कर रही है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये दिया हुआ है फॉर 2 मिनट्स। फॉर 2 मिनट्स बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स तक वो इस एक्सेलरेशन के साथ आगे जाती है। तो 2 मिनट में तो काफी आगे चली गई होगी, टाइम हुआ है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स, ठीक है। फाइंड, दो पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट, सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करना चाहेंगे। ए पार्ट में क्या है? द स्पीड एक्वायर्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर 2 मिनट बाद उसने क्या स्पीड एक्वायर कर ली है, वी, वो हमें पता करना है स्टूडेंट्स, कितनी स्पीड उसने एक्वायर कर ली है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ए पार्ट, ए पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, पहला स्टेप हो गया, हमने डायग्राम बना लिया है। दूसरे स्टेप में हमने डिसाइड करना है कि कौन सी इक्वेशन यूज होगी। तो देखो, वही फंडा लगाएंगे सोचने में जो हमने पहले लगाया था। तो पहले यहां पे देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। u = 0, a = 0.1। ठीक है, धीरे धीरे आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शुरू में तो करना चाहिए। t = 2 मिनट्स और v निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये v है। ओके, पहली इक्वेशन ये सही बैठ रही है क्या? अरे यही सही बैठ गई, देखो v हमें निकालना है, UAT ये सब यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यही इक्वेशन जो है वो यूज करेंगे हम, क्योंकि इसमें जो भी चीजें हैं क्या निकालनी है या दी हुई है। जैसे इन दोनों में अगर आप जाते हैं ना तो S आता, देखो S। ठीक है, S जो है वो यहां पे ना दिया हुआ है ना हमें निकालना है। ठीक है, तो हम पहली वाली इक्वेशन यूज करेंगे, v = u + AT। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इसमें SI यूनिट में सारी चीजें पुट करेंगे। v हमें निकालना है, u कितना है 0, a कितना है 0.1 और t कितना है t। 2 मिनट्स, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 2 मिनट्स, ये SI यूनिट नहीं है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 120 सेकंड्स सेकंड में। तो 120 सेकंड 60 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहां पे स्टूडेंट्स आएगा 12 मीटर पर सेकंड। दैट इज द आंसर। यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, दैट इज 12 मीटर पर सेकंड। दैट इज आवर आंसर। कि बस रेस्ट से स्टार्ट करती है, फिर आगे जाती है, 2 मिनट बाद उसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकंड हो जाती है। देखा स्टूडेंट्स हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अच्छा, पार्ट बी भी तो है, तो स्टूडेंट्स अब पार्ट बी सॉल्व करने का टाइम है। क्या है उसमें? दी डिस्टेंस ट्रेवल। अच्छा, इस 2 मिनट में उसने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया वो अब निकालना है। इस 2 मिनट में उसने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो निकालना है। ठीक है, तो आप देखो क्या क्या पता है हमें। u जो है वो 0 है, a जो है दैट इज 0.1। ठीक है, मतलब ये s निकालने के लिए फिर से डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन सी इक्वेशन यूज करें इसको निकालने के लिए। तो फिर से टेबल बना के देख रहे हैं कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए। t हमें पता है 120 सेकेंड्स। ठीक है, s हमें निकालना है। अब देखा जाए तो v भी पता ही है हमें, देखा जाए तो v भी पता है ना, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, लेकिन a पार्ट में तो v निकाल लिया ना हमने। क्वेश्चन में नहीं दिया था लेकिन a पार्ट में तो v निकाल लिया, तो देखा जाए तो अब तो v भी पता है। जब b पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो a पार्ट से हमें v भी पता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स कौन सी इक्वेशन हमें यूज करनी चाहिए। देखो, ये इक्वेशन तो हम ए पार्ट में यूज कर चुके हैं, यानी अब ये यूज नहीं होगी। ठीक है, जो पहले यूज कर चुके हैं अब वो यूज नहीं होगी। अब इन दोनों में से कोई यूज होगी, देखते हैं। देखो, अगर हम इस इक्वेशन पे कंसंट्रेट करें तो S हमें निकालना है, सही है। UT दिया हुआ है, A दिया हुआ है, अरे सही है, बस ये इक्वेशन यूज हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो भी चीजें हैं वो क्या तो हमें दी हुई है या तो निकालना है, क्या तो दी हुई है या तो निकालना है, तो बस इसको यूज कर लो। S = UT + ½ AT², सारी चीजों की वैल्यू रख दो। S तो एज इट इज अभी निकालना ही है हमें। U 0, T is 120 प्लस, ध्यान देंगे थोड़ा स्पेस कम है, ½ A is 0.1, T² is 120 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, प्लस 0.1/2 इंटू 120 का स्क्वायर, इतना मीटर। इसको आप सॉल्व कर लेना, इसका स्क्वायर निकाल के, दैट यू कैन डू, दैट विल बी आवर आंसर, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? इनफैक्ट स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता सकता हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस इक्वेशन से भी सॉल्यूशन आ जाता, बी पार्ट में इससे भी सॉल्यूशन आ सकता था, क्योंकि आप देखो v हमें पता है पार्ट ए से, u ये भी हमें पता है, a ये भी हमें पता है, s हमें निकालना है, इससे भी आ जाता और आंसर वही आता। आप कोई भी यूज करो, जैसे मैं आपको निकाल के दिखा भी देता हूं, तो इसको अगर यूज करते तो v 12 का स्क्वायर, u² 0 का स्क्वायर
प्लस 2a इज 0.1 एस हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते तो यहां से s आता 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देखना और इसको सॉल्व करके देखना, दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम ही आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एग्जाम में आपको दोनों सॉल्व नहीं करना है, दोनों तरीके से नहीं करना है ऑब्वियसली, क्या तो आप इस तरह से कर लो या तो इस तरह से कर लो, जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो समझ में आई स्टूडेंट्स आपको बात कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चलें ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें भी दो पार्ट है, ठीक है। दो पार्ट वाले में लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि थोड़े से लंबे जाते हैं ना क्वेश्चन को। अ कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली, ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये नोट करना चाहिए कि यहाँ पे जो वेलोसिटीज दी हुई हैं वो एसआई यूनिट में नहीं है, तो पहले तो हम उनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लें ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सॉरी 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में, ये जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 36 को कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी 36 इंटू 5/18, ये 2 टाइम कैंसिल कर देगा, दिस विल बी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्या। कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा स्टूडेंट्स, तो एक कार है वो एक्सीलरेट करती है, शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। फिर एक्सीलरेशन होता है जिससे उसकी स्पीड बढ़ती है और स्पीड फाइनली क्या हो जाती है स्टूडेंट्स 36, मतलब 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इन 5 सेकंड्स। और टाइम कितना लगा 5 सेकंड्स, 5 टेक्स, सही है। कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट में हमें एक्सीलरेशन निकालना है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे, उसमें एक्सीलरेशन निकालेंगे, तो उसके लिए पहले डिसाइड करना है कौन सी इक्वेशन यूज होगी इन तीनों में से, राइट। तो फिर से देखो u इक्वल टू 5, यूनिट में नहीं लिख रहा, हालांकि आप लिखेंगे ये जो है वो निकालना है, और t इज 5, ठीक है। यूनिट आपको लिखना है, मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूं। आप ध्यान देना स्टूडेंट्स, पहली इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा ये। तो हम ये पहली इक्वेशन लगा देंगे, v इक्वल टू u प्लस 80, v इज 10, u इज 5, a is to be found and t is 5। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5a, यहां से आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 5a, यहां से आ जाएगा a इक्वल्स टू 5/5, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है, कि इस कार का जो एक्सीलरेशन था वो कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दिस टाइम। अच्छा, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमें निकालनी है, कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया है। फिर से आप देखना वही टेबल बना के, और आप देखोगे कि इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों से ही आंसर आएगा, ठीक है। जैसे मैं ये वाला यूज करके दिखा देता हूं आपको, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, v स्क्वायर v स्क्वायर v स्क्वायर v स्क्वायर v इज 10, u स्क्वायर u स्क्वायर u स्क्वायर u स्क्वायर u स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2a तो अभी भी हमने निकाल लिया 1, s s s s s s हमें पता करना है, ठीक है। देखो बस s है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 का स्क्वायर इज 100, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 2 इंटू एस, तो हो जाएगा 100 माइनस 25 इक्वल्स टू 2s, तो यहाँ आ जाएगा 75 इक्वल्स टू 2s, यहाँ से आ जाएगा s इक्वल्स टू 75/2, दैट इज 37.5 मीटर, दैट इज आवर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। कि ये जो कार है वो 5 सेकंड में कितना आगे गई 37.5 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। आप सोच के देखना, अगर आप ये इक्वेशन भी लगाओगे तो भी आंसर आएगा इस केस में, बिल्कुल वैसे जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। ओके, दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आप पॉज रहे खुद से ट्राई कर रहे होंगे, जैसा मैंने बोला था आपको। देखो इसमें क्या है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, चल के आगे भी जाएगी। रेस्ट से स्टार्ट करती है मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72, अच्छा इन 5 मिनट्स। अच्छा, यहां पर टाइम हुआ है 5 मिनट्स, मतलब अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो 5 इंटू 60 दैट विल बी 300 सेकंड्स। इतने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। लेकिन इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो हम पहले ही इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी ये 72 है, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 5 विल बी 20। इसका मतलब स्टूडेंट्स 5 मिनट बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ऐसा डायग्राम में लिख लिया, ठीक है। A train starting from rest attains a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, ठीक है।
एज्यूम दैट द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है ये हमें मानना है। फाइंड द एक्सीलरेशन, तो फर्स्ट पार्ट में यही एक्सीलरेशन हमें पता करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे, अब डायग्राम बनाने वाला काम तो कर लिया, अब पता करना है कौन सी इक्वेशन यूज होगी। तो देखो पहले आप चार्ट बना लो, u कितना है 0 इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना हुआ है स्टूडेंट्स 300 सेकेंड्स, और एक्सीलरेशन हमें पता करना है, ठीक है। आप ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये पहली वाली जो इक्वेशन है वो फिट आ रही है, इसमें जो भी दिया हुआ है VUAT क्या तो वो निकालना है या दिया हुआ है, तो बस सॉल्व कर लेंगे V = U + AT लगा के। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में वही काम करना होता है, ठीक है। यहां से देख के सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी, 20 = 300A, इसको सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 20 / 300 दैट इज 2 / 30 दैट इज 1 / 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन पे आप उतना ध्यान मत दें, वो आप कर सकते हो, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे टाइम नहीं लगता इसलिए मैं जल्दी कर देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स की, यहां पर जो एक्सीलरेशन था वो कितना आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट भी है यहाँ पे, आप देख सकते हो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। देखो वही लास्ट वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, ये तो ये डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया होगा वो हमें पता करना है स्टूडेंट्स। फिर से आप वैसे टेबल बनाना जो जो चीजें दी हुई हैं उसकी, और आप देखोगे कि इस इक्वेशन से भी सॉल्व हो जाएगा और इस इक्वेशन से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इससे सॉल्व कर देता हूं मैं इसको, S = UT + ½ AT²। तो S कितना है, S हमें पता करना है, U कितना है, U इनिशियल वेलोसिटी देखो कितना है 0, टाइम कितना भी था 300 सेकेंड्स प्लस हाफ A कितना है वो हमने निकाला है 1/15 T², 300 का स्क्वायर, 300 के स्क्वायर को लिख लो 300 × 300। देखो ये क्या, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा ऑब्वियसली, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, फिर 15 से कैंसिल करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3000, स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 3000 मीटर्स, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया कि इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 3000 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स मूविंग अहेड टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस देखेंगे, डिफरेंट चीजें सीखेंगे, ठीक है। देखो क्या है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4। अच्छा कोई रेसिंग कार है वो चल रही है, ठीक है, चल रही है, मान लो यहां से आ गई, और उसका जो एक्सीलरेशन है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स। अच्छा ये मान लो 0 सेकेंड है और ये 10 सेकेंड है, तो इस 10 सेकेंड में उसने कौन सा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमें बताना है, लिखा है ना, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, ठीक है। तो यहां से यहां तक आने में 10 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने डायग्राम बनाना होता है वो बना लिया, अब देखना है कौन सी इक्वेशन यूज होगी। तो उसके लिए आप देखो लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, A = 4S निकालना है और T जो है वो 10 सेकेंड है, ठीक है, और तो कुछ है नहीं। अब देखो कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर पाएंगे क्योंकि S निकालना है और उसकी तो इसमें बात ही नहीं की जा रही है, तो इसको नहीं कर पाएंगे। ये देखें, ठीक है, S जो है वो हमें निकालना है, ठीक है, U की इसमें बात नहीं की जा रही है, नहीं इसको भी यूज नहीं कर पाएंगे। इसमें V है और यहां पे भी V नहीं है, ओह तो इसको भी यूज नहीं कर पाएंगे। देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या था, इसमें बात की जा रही थी V और U की, V और U यहां पे नहीं लिखा हुआ है तो हम यूज नहीं कर रहे हैं। इसमें बात की जा रही थी स्टूडेंट्स फिर से U की, U भी यहां नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको भी यूज नहीं कर सकते। इसमें भी V और U की बात की जा रही है जो यहां नहीं लिखा है तो इसको भी यूज नहीं कर सकते। अरे स्टूडेंट्स अब क्या करें, तीनों में से कोई भी इक्वेशन यूज नहीं कर पा रहे हैं हम, अब कैसे सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स सोचें कुछ मिस तो नहीं हो गया स्टूडेंट्स, वही मैं आपको इस क्वेश्चन से सिखाना चाहता हूं। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ें इस लाइन को, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। ये जो है ना आफ्टर स्टार्ट, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। यहां पर ये जो कार है वो स्टार्ट हुई है, फिर 10 सेकेंड बाद कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है वो बताना है। तो यहां पर कार स्टार्ट हुई है। अब कोई भी चीज जब स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, कार मान लो लगी हुई आपके गैरेज में, आप स्टार्ट करते हो जब उसको, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट जो आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत गलतियां होती हैं बच्चों से
कि वो इस u को ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लिसिटली यहां मेंशन नहीं है, लेकिन बोल रहा है ना कि व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद 10 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो स्टार्ट होने का मतलब है कि उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, 0 0। तो u हम 0 ले लेंगे। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इस तरह का काम हमें करना पड़ता है, ऐसी लैंग्वेज दी होती है कुछ और हमें u 0 लेना पड़ता है। अब आप देखेंगे तो कोई ना कोई इक्वेशन बैठ जाएगी, आप देखना ये इक्वेशन बैठेगी, ठीक है। SUTA सब कुछ यहां पे हमने लिखा हुआ है। तो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S हमें निकालना है, U इज 0, T इज 10, हाफ A इज 4, देखो यहां पे T इज 10, ठीक है स्टूडेंट्स। का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर तो आप निकाल ही लोगे सॉल्व करके, कैलकुलेशन है वो तो। चलो स्टूडेंट्स वैसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि कोई डाउट नहीं रह जाए आपके दिमाग में। अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, सबसे पहले तो आपको समझना है कि इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है। रैंप समझते हो स्टूडेंट्स आप, रैंप, वो मॉडलिंग करते हैं वो रैंप नहीं है। ऐसे देखो जैसे पहाड़ का जो सरफेस होता है ऐसे इंक्लाइंड होता है ना, उस पर चढ़ाई होती है, तो वैसा जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, उसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। या फिर आपने देखा होगा पार्किंग वगैरह जहां पे हम करते हैं तो इस तरह का रैंप होता है कार वगैरह को ऊपर चढ़ाने के लिए। तो बोला जा रहा है कि ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, एक ट्रॉली है जो इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ जा रही है, हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ दिस, और नीचे जा रही है और उसका एक्सीलरेशन दिया हुआ है, ध्यान देंगे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दें स्टूडेंट्स, हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज क्या ये ऐसा यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर? नहीं, ऐसा यूनिट तो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहां सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ी देर में कर लेंगे। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट। तो यहां पर वो स्टार्ट होता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट। यहां पर स्टार्ट हो रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर वो नीचे आता है, नीचे आ रहा है 3 सेकंड बाद। 3 सेकंड बाद क्या करना है, यहां की फाइनल वेलोसिटी बतानी है। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of this 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? 3 seconds after the start. तो ये तो आपने देख लिया कि यहां पे मैंने u जो है वो 0 लिखा है, जबकि यहां पे लिखा हुआ नहीं था बिकॉज ऑफ दिस आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, अब ये v कैसे निकलेगा, उससे पहले तो क्या करते हैं, इस a को SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां सेंटीमीटर की जगह पे हमें मीटर चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए तो ऐसे लिख लो इसको, दिस इज 2 सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट शायद 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, दिस इज 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से ये हो गया एक्सेलेरेशन। ये तो आपको आता होगा मैथ्स में, आपने यूनिट वगैरह चेंज करना सीखा होगा, नहीं भी सीखा तो मैंने बताई दिया आपको। 2 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 2 को 100 से डिवाइड कर दिया तो ये 2/100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप में हमें डिसाइड करना है कि इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन हमें यूज करनी है। ठीक है, देखो तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। u = 0, v हमें निकालना है, t is 3 seconds एंड a is 2/100 ऐसा यूनिट में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ध्यान देना, पहली इक्वेशन से ही काम हो जाएगा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये पहली वाली इक्वेशन होती है, ज्यादा क्वेश्चन में ये यूज होता है, बट ये दोनों भी यूज हो ही सकते हैं। देखो VUAT आप देखेंगे तो सब कुछ यहां लिखा हुआ है, तो बस v = u + AT। v हमें पता करना है, u जो है वो 0 है, a is 2/100 एंड टाइम इज 3 सेकेंड्स। यहां से स्टूडेंट आएगा 6, ये कैंसिल कर लो, तो 3/50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया कि यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो कितनी है, 3/50 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए, ये भी देखेंगे। इस क्वेश्चन में हम एक और नई चीज सीखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आप ध्यान देना, एक इंटरेस्टिंग सी बात हम यहां पे देखेंगे जो कि थोड़ी नई टाइप की होगी। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा स्टूडेंट्स, एक ट्रेन है, आप देखें जो ट्रैवल कर रही है, ऑलरेडी ट्रैवल कर रही है इतनी स्पीड से, तो ये ऐसा यूनिट में नहीं है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो तो हमने देखा है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद आ रहा है आपको, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक ट्रेन ऑलरेडी ट्रैवल कर रही है इतने स्पीड से, मतलब ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस,
ब्रेक्स आर अप्लाइड। अच्छा, ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो ब्रेक अप्लाई करेंगे, ये रिटार्डेशन का केस होगा। ब्रेक अप्लाई करने पे क्या होगा, ये आगे जाएगा लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होने लगेगी, कम होने लगेगी, कम होने लगेगी, कम होते होते फाइनली क्या हो जाता है, रुक जाता है। स्टूडेंट्स को भी ट्रेन बस कार को रोकना होता है तो हम क्या करते हैं, हम ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, तो ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, पहले हम किसी स्पीड से चल रहे होते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड कम होने लगती है। जैसे 25 है तो उसे कम होकर 20 होगी, फिर 15 होगी, फिर 10 होगी, 5 होगी और फिर 0 हो जाएगी, फिर फाइनली वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। स्टॉप हो जाता है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ दिस। ब्रेक्स लगाए गए जिसके कारण एक्सेलेरेशन है -0.5। माइनस तो होना ही चाहिए स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है ना, तो एक्सेलेरेशन क्या लेंगे, निगेटिव, इसलिए निगेटिव एक्सेलेरेशन दिया हुआ है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। अच्छा देखो, रेस्ट पे आने तक ब्रेक लगाया गया है इस ट्रेन में, तो वो रेस्ट पे आई, फाइनली रुक गई, तो रुकने तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमें बताना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स में नई चीज ये है कि इसमें ब्रेक लगाया और फिर फाइनल वेलोसिटी हमें 0 लेनी है। ये भी इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसमें ये लिखा हुआ है फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। ब्रेक लगाया हमने तो इसकी वेलोसिटी कम होते होते 0 हो गई, तो ये रेस्ट पे आ गया, रुक गया, तो ऑब्वियसली हम समझ लेंगे कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। यहाँ पे हम फाइनल वेलोसिटी 0 लिखेंगे, जबकि क्लियरली ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि फाइनली इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, इट मींस फाइनल वेलोसिटी 0। अब ये सोचना है कि इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन यूज होगी। तो आप देखें, u हमें पता है 25 मीटर पर सेकेंड, v हमें पता है 0, a हमें पता है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और s हमें निकालना है। ठीक है, तो आप ध्यान दोगे ना तो ये इक्वेशन यूज होगी। देखो vu a और s जो है वो निकालना है, जो भी हमें चाहिए या दिया हुआ है वो इस इक्वेशन में, जबकि इन दोनों में देखो t है, बट ना t हमें कहीं दिया हुआ है ना निकालना है, तो ये इक्वेशन यूज होगी लास्ट वाली। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v is 0, u is 25, to a is -0.5, साइन के साथ ही रखेंगे, s हमें पता करना है। देखो स्टूडेंट्स यहां से क्या आएगा, दिस विल बी 25 का स्क्वायर पता है वो कितना होता है, 625, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको तो मैथ से, ये हो जाएगा -1s। तो स्टूडेंट्स आप यहां से देखें, s विल बी इक्वल टू 625 मीटर, दैट विल बी आवर आंसर, दैट विल बी द आंसर, कि ये जो ट्रेन है वो कितना आगे चली जाएगी, कितना डिस्टेंस आगे जाके रुक रही है, कितना डिस्टेंस आगे जाके रुक रही है, इतना, ठीक है, 625 मीटर। तो स्टूडेंट्स आप ये भी ध्यान दें, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रेक मारते ही चीजें रुक जाती हैं, ऐसा नहीं होता है। जब भी हम किसी चीजें ब्रेक मारते हैं तो थोड़ा तो वो आगे जाके ही रुकती है, तो वैसे इस ट्रेन को भी ब्रेक मारा गया तो थोड़ा वो आगे जाके रुकेगी, कितना, 625 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसको तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत कम लोग को स्टूडेंट्स ये समझ में आता है। हालांकि आगे जो हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के बाद, उसमें ऐसे क्वेश्चंस हम दोबारा देखेंगे और वहां पे इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान भी लगेंगे आपको, ठीक है, बट यहां पर भी देख सकते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। तो अगर आपको यहां पे थोड़ा कम समझ में आया तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में तो ऐसे क्वेश्चन हम खूब देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं anyway, क्या है यहाँ पे। स्टोन इज थ्रोन अप इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा देखो क्या यहाँ पे सिचुएशन है, आप समझे कि मान लो ये ग्राउंड है स्टूडेंट्स, ठीक है, ग्राउंड पे आप खड़े हो, आपने एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक दिया, ऐसा बोला जा रहा है। देखो स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ दिस, और जब आपने फेंका तो इसकी स्पीड कितनी है, 5, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि शुरू में आपने फेंका और उसकी स्पीड 5 थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 5 से आपने इसको ऊपर फेंका। अब देखो, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा आपने इसको ऊपर फेंका, लेकिन दिया हुआ है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ होगा और उसकी वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो लिखा हुआ था ना, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स क्या पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। देखो क्या पूछा जा रहा है, मैं आपको समझाता हूं। ये जो स्टोन है उसको हमने ऊपर फेंका 5 की स्पीड से, उसका एक्सेलरेशन नीचे, तो पहले तो आप सोचो कि इसकी वेलोसिटी का क्या होगा, वो कम होगी, ज्यादा होगी या सेम रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन उसके उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस में क्या होता है, वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी कम होती है।
तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होगी, होगी ना, 5 से 4 होगी, 4 से 3 होगी, 3 से 2 1 फिर 0 होगी स्टूडेंट्स। तो इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते जाते कभी ना कभी 0 होगी स्टूडेंट, 0 वेलोसिटी। ठीक है, सही है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होते होते 0 होगी। अब इसी से रिलेटेड बहुत कुछ पूछा गया है, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। देखो स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि जब वेलोसिटी 0 हो जाती है उसके बाद ये जो है वो नीचे आने लगता है। वो तो हमने देखा है ना कि स्टोन को ऊपर फेंकते हैं तो फिर फाइनली घूम के नीचे आता है, इसके बाद वो नीचे आ जाता है। तो हमें उसको उतना एनालाइज नहीं करना है, हमें ये सोचना है कि इसको यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। ये दो चीजें हमें पता करनी है। देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पहले आपको बता रहा हूं, नहीं समझ में आया तो आप पे छोड़ भी सकते हो इसको, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छी समझ में आएगा। इसको हमने ऊपर फेंका, एक्सीलरेशन नीचे है तो इसकी स्पीड कम होते होते 0 हो जाती है। कितने देर बाद इसकी वेलोसिटी 0 हुई वो हमें पता करना है, टाइम और कितना डिस्टेंस वो ऊपर गया तब तक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप तो ये समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हम क्या ले लेंगे, 0 0 0, और ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो देखो वो क्या क्या चीज हमें पता है, u हमें पता है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, v हमें पता है दैट इज 0, एक्सीलरेशन कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स आप सोचो जरा, एक्सीलरेशन लिखेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों माइनस लिख रहे हैं, क्योंकि वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, स्पीड को कम कर रहा है, वेलोसिटी को कम कर रहा है, तो एक्सीलरेशन निगेटिव लिखते हैं। और हमें पता करना है t और s, ठीक है, ये दोनों चीजें पता करनी है। तो अब डिसाइड करना पड़ेगा कि उन तीनों में से कौन सी इक्वेशन। देखो स्टूडेंट्स, पहले तो आप ये इक्वेशन यूज करो, इसको यूज करके t आ जाएगा। देखो v यहां दिया हुआ है, u यहां दिया हुआ है, a यहां दिया हुआ है और t नहीं दिया है जो हमें निकालना भी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को पहले यूज कर लो आप, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो v रख देंगे हम 0, u रख देंगे 5, a रख देंगे -10 और t। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, इसको जो है इस साइड ले आओ तो ये आ जाएगा 10t इक्वल्स टू 5। तो यहां से स्टूडेंट्स t आ जाएगा 5/10 दैट इज 1/2 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर हो गया, एक आंसर तो हमारा ये हो गया। कितना टाइम इसको यहां से यहां जाने में लगा स्टूडेंट्स, हाफ सेकेंड। अब s कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, s तो आप ध्यान देना इस इक्वेशन से निकल जाएगा। देखो v दिया हुआ है v, u दिया हुआ है u, a दिया हुआ है a, s पता करना है s पता करना है। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर, u स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 2a, a कितना है -10 इंटू s। तो स्टूडेंट्स यहां से देखो सॉल्व करना है, 0 5 का स्क्वायर 25, दिस इज -20s। स्टूडेंट्स यहां से आ जाएगा 20s इक्वल्स टू 25, तो यहां से आ जाएगा s इक्वल्स टू 25/20। ठीक है, अब देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा 4 और ये 5 हो जाएगा 5/4 मीटर। दैट इज माय आंसर स्टूडेंट्स, ये मेरा आंसर हो गया कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5/4 मीटर। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको कैसे हमने सॉल्व किया। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कोई डाउट की बात नहीं है, आप चाहें तो इसको 2-3 बार दोबारा देख सकते हैं और चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट वन। ठीक है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ दिस। अच्छा, कोई कार है जो चल रही होगी तभी तो ब्रेक लगा रहे हैं, तो एक कार है कुछ चल रही है उसमें ब्रेक लगाते हैं टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। देखो स्टूडेंट्स, ब्रेक लगा रहे हैं तो स्पीड कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो एक्सीलरेशन को क्या लेना चाहिए हमें, निगेटिव। तो एक्सीलरेशन हम लिखेंगे -6, हालांकि उसमें निगेटिव नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ब्रेक लगाया जा रहा है तो हमें समझना है, ऐसा सोचना पड़ेगा कि वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सीलरेशन क्या लेंगे, निगेटिव। ठीक है, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप। अच्छा, तो ये कार चल रही थी, हमने ब्रेक लगाया तो आगे जाके ये रुक गई फाइनली, कितने देर बाद रुकी, 2 सेकेंड्स बाद। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप यहां रुक गई मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कैलकुलेट द डिस्टेंसेस ट्रैवल्स ड्यूरिंग द टाइम। तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आया, एक कार चल रही थी, ठीक है, कितने स्पीड से चल रही थी ये हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कितनी स्पीड से चल रही थी हमें नहीं दिया हुआ है, हमने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से इतना एक्सीलरेशन हुआ, निगेटिव एक्सीलरेशन, वेलोसिटी कम होने लगी, कम होते होते 0 हो गई, 2 सेकंड बाद 0 हो गई और वो कार रुक गई। तो कितने दूर आके रुकी ये हमें पता करना है स्टूडेंट्स। कैसे निकालेंगे, तो क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
v दिया हुआ है 0, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड और s हमें निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखना ये कौन सी इक्वेशन यूज हो सकती है। इसमें प्रॉब्लम आएगी। अब कोई भी इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तो प्रॉपर्ली क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये इक्वेशन आप लोगे ना तो यू की यहां पे कोई बात नहीं हुई है, नहीं ले पाएंगे इसको। इसके बारे में सोचोगे तो इसमें भी यू है, यू की कोई बात नहीं हो रही है इसमें। इसको सोचोगे तो इसमें भी यू है और यू की यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो कायदे से तो कोई इक्वेशन यूज नहीं हो पाएगी यहाँ पे, देखा जाए तो कोई भी इस इक्वेशन जो है वो फिट नहीं बैठ रही है। इस केस में कई बार सोचने लगते हैं स्टूडेंट्स की ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे भी यू 0 लेना है। यहाँ पे यू 0 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे ये कार ऑलरेडी चल रही थी और हमने ब्रेक मारा उसको रोकने के लिए। तो ये ऑलरेडी चल रही थी तो ऑब्वियसली इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है ना। अगर 0 हो रही होती तो ये चल कैसे रही होती, ठीक है, ये तो रुकी हुई होती और फिर इसको रोकने के लिए ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ती ना। तो यहां पर u जो है वो हम 0 बिल्कुल भी नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, प्लीज नो, ठीक है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान दें आप, पहले ये इक्वेशन लगाएं आप, v = u + at। ये इक्वेशन हम लगाएंगे तो देखो v दिया हुआ है 0, u नहीं पता है, a क्या है, a is -6 और t कितना है 2 सेकेंड। ठीक है, कुछ नहीं, यहां पर जो डेटा था वो पुट कर दिया मैंने। तो अब देखिए यहां से ये आ जाएगा u - 12, यहां से सॉल्व करने पे आ जाएगा u = 12 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स वेरी नाइसली देखा जाए तो ये u आ गया, ये 0 नहीं है लेकिन ये कितना है स्टूडेंट्स 12 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, हालांकि ये निकालना हमारा एम नहीं है, हमारा एम निकालना है s निकालना, बट ठीक है एस तो हम निकाल नहीं पा रहे थे क्योंकि कोई भी इक्वेशन फिट नहीं बैठ रही थी, तो हमने ये वाली इक्वेशन यूज करके u निकाल लिया, u। अब आप देखोगे ना स्टूडेंट्स तो अब काम हो जाएगा। आप कोई भी दोनों में से इक्वेशन यूज कर सकते हो, जैसे मान लो ये यूज करने की सोचते हैं। देखो v पता है, u अभी हमने पता कर लिया, a हमें पता है और s जो है हमें निकालना है। बस ये इक्वेशन यूज करो, आप काम हो जाएगा। v² = u² + 2as। ठीक है, तो v² 0 का स्क्वायर u² 12 का स्क्वायर प्लस 2a, a is -6, s is something to be found। तो जगह 0 = 12 का स्क्वायर 144 होता है, आपको शायद पता हो, -12s, वो आपको एकदम याद होना चाहिए। यहां से जाएगा 12s = 144, यहां से जाएगा s = 144/12। इसको 12 टाइम्स कट करेगा, इट विल बी 12 मीटर एंड दैट विल बी आवर आंसर। ये जो कार है रुकने से पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 12 मीटर्स का। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, आप देख सकते हो। इसमें हमारे पास पहले टेबल में सिर्फ इतनी चीजें थी और कोई भी इक्वेशन जो है वो इस टेबल के अकॉर्डिंग सेट नहीं हो पा रही थी, तो कोई भी इक्वेशन हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे थे। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो इस केस में हमने ये इक्वेशन यूज कर ली और u निकाल लिया, u। ठीक है, उसके बाद तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स देखें, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से रिलेटेड हमने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस देखी। एक और इक्वेशन हम देख सकते हैं, हालांकि ये उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं होती है। जैसे स्टूडेंट सपोज करो कोई आदमी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है और उस टाइम उसका एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हमने देखा था इस चैप्टर में पहले, शायद आपको याद हो स्टूडेंट्स। क्या फॉर्मूला हमने देखा था, याद आ रहा है कुछ आपको? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, कोई आदमी अगर चल रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते थे, याद करो, एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालते थे और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जब होता है तो एवरेज वेलोसिटी हम इस फॉर्मूले से डेफिनेटली निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले भी निकाला है, लेकिन एक और फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने का। देखो वो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम को हम s/t लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट कर रहे हैं, टाइम को t से। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने ये फॉर्मूला देखा है s = ut + ½ at², अभी देखा थोड़ी देर पहले। यानी इस s के जगह पे हम लिख देते हैं ut + ½ at² डिवाइड बाई t। तो यहां से आ जाएगा देखो u + ½ at। ठीक है, सही है। तो देखो एक और काम करेंगे स्टूडेंट्स, हम v = u + at होता है, ये भी हमने देखा है। यहां से आप देखो हम लिख सकते हैं v - u = at। ये जो at है स्टूडेंट्स यहाँ पे, उसकी जगह पे v - u लिखा जा सकता है, समझ रहे हो मेरी बात? तो u + ½ at की जगह पे हम लिख देंगे v - u। तो स्टूडेंट्स आप देखें u + v/2 - u/2।
अब स्टूडेंट्स आप थोड़ा ध्यान दें, ये जो u है और माइनस u बाई टू यहां पर है, इनको सॉल्व करेंगे तो u बाई टू बचेगा प्लस v बाई टू, तो यहां से स्टूडेंट्स आ जाएगा u प्लस v बाई टू। तो स्टूडेंट्स दिस इज आवर न्यू फॉर्मूला कि एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है तो ये फॉर्मूला तो होता ही है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेकिन अगर यूनिफॉर्म एक्सिलेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन है, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं v प्लस u बाई टू, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टू। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन हो हमारे पास, ठीक है, कोई आदमी चल रहा है, चलते चलते वो आगे चला गया, उसका यूनिफॉर्म एक्सिलेशन है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, उसकी यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड थी, और स्पीड बढ़ते बढ़ते जब वो यहां पहुंचा स्टूडेंट्स, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये उसकी फाइनल। अब अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी किया जा सकता है, लेकिन यहां पे डिफिकल्ट होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहां पता नहीं है ना, अभी डिस्प्लेसमेंट में कैलकुलेट करना पड़ेगा कुछ कैलकुलेशन करके, तो उससे हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे स्टूडेंट्स, u प्लस v बाई टू, u कितना है 4, v कितना है 10 डिवाइड बाई 2, सो दैट इज 14 बाई 2 इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड, सो दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो तो एवरेज वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है और इस फॉर्मूले से भी। जैसे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करें आप, इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि एक आदमी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 है और उसका एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड है। एक्सीलरेशन है तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और वो आगे जा रहा है, 5 सेकेंड बाद वो यहां पहुंच गया, ठीक है। तो इसकी पूरी जर्नी में, इस पूरी जर्नी में एवरेज वेलोसिटी में निकालना है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखो स्टूडेंट्स कई तरीके से किया जा सकता है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने अभी भी देखा कि एवरेज वेलोसिटी जो है हम u प्लस v बाई टू से निकाल सकते हैं, ठीक है। u जो है इनिशियल वेलोसिटी वो हमें 2 दी हुई है, v पता चल जाए जो यहां की वेलोसिटी होगी तो काम हो जाएगा। देखो यहां की वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम ये इक्वेशन यूज करेंगे स्टूडेंट्स, v इक्वल्स टू u प्लस at, आप देखो तो देखो v आ सकता है, u कितना रख देंगे हम 2, a कितना रख देंगे 1 और टाइम कितना रख देंगे 5, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 प्लस 5 दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहां की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 7 मीटर पर सेकेंड हुई स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी 2 थी, फाइनल 7 है, तो यहां से आप देख सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 2 प्लस 7 बाई 2 दैट विल बी 9 बाई 2 इक्वल्स टू 4.5 मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, बेसिक फंडा ये है कि एवरेज वेलोसिटी इस फॉर्मूले से भी निकाली जा सकती है, नॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में।